एशियाई तरक्याती बैंक कहता है कि पाकिस्तान की मईशत की शरह नमूद उन एस्टिमेट से बहुत कम होगी जिन एस्टिमेट्स के जरिए मुल्क तरक्की करते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम इससे इत्तफाक करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, श्रिंक कर गई है और अगले 1.5 से 2 साल बहुत ही मुश्किल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ एजेंसीज भी इस तजिए से इत्तफाक करती हैं और पाकिस्तान की मईशत के बारे में मुख्तलिफ किस्म के मनफी तजिए उन्होंने पुट आउट किए हैं। पाकिस्तान के अपने मुआशी तजिया निगार सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि 8-9 महीने के अंदर इस हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसियों की वजह से मईशत कहाँ से कहाँ जा पहुँची। स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो रोज़ाना अपने सर को दीवार से मारते हैं और कहते हैं कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। कल स्टॉक मार्केट का बदतरीन दिन था और ये वाहद दिन नहीं था, ऐसे बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं। आप किसान से बात करें वो परेशान है, आप एक्सपोर्टर से बात करें वो परेशान है, आप इंपोर्टर से बात करें, ऐसा इंपोर्टर नहीं जो गैर ज़रूरी एशिया इंपोर्ट करता है बल्कि अब तो मशीनरी वाले जिसके ज़रिए उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है और यहाँ पर मशीनें लगानी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो भी सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं। आप बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान से बात करें वो परेशान हैं। डॉलर आपको पता है कहाँ पर है, गोल्ड आपको पता है कहाँ पर है, जॉब्स जो हैं वो आपकी श्रिंक कर रही हैं और तो और रीजनल हालात आपके नामुवाफिक हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तमाम तर बड़ी बातों के बावजूद ये मान चुके हैं कि उन्होंने आवाम की चीखें मज़ीद निकलवानी हैं। इमरान खान साहब तमाम तर बड़ी बातों के बावजूद दबे अल्फाज में ये मानते हैं कि मईशत एक बहरान से गुजर रही है। इसके बीच फैसल वावडा साहब ये फरमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली हैं, इतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है और स्पेशली आप स्टॉक से ले लें, इंडस्ट्री ले लें। और आज तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा हालात खराब थे। सुन लेना सर, स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझे टैक्स ले लो। अल्लाह करे आप सही कह रहे हो। शुरू हो जाएंगे, सिर्फ शुरू हो जाएगी, लोगों की खुशहाली नजर आना शुरू हो जाएगी, नौकरियां, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आसानी कर देंगे, लोगों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगे। मैं खड़ा हूँ अपनी बात को। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आगे ये ना कहिएगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी। अब बड़ा सवाल ये है कि ये माहौलियाती किस्म का जो तज्जिया है इसकी बुनियाद क्या है। एक बुनियाद हम आपके सामने रख देते हैं और वो वाहिद बुनियाद नहीं है। ऐन मुमकिन है कि ये जाहलियत का नतीजा हो और आप जाहलियत की ताकत को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें कहलवा देती है कि पत्थर भी इसके ऊपर शर्मिंदा हो जाते हैं। और जाहलियत का ताल्लुक वज़ाकता से नहीं है। आप बेहतरीन ब्रांड के कपड़े पहनकर और अपने जिस्म और हैसियत से बड़े मोटरसाइकिल्स के ऊपर बैठकर अपनी जाहलियत को छुपा नहीं सकती हैं, वो किसी ना किसी तौर आया हो जाती है। तो ऐन मुमकिन है कि जो इग्नोरेंस है उसका एक अक्स जो है आपको नज़र आ रहा हो इस किस्म के तज्जियात में। दूसरा तज्जिया और जाविया ये भी है कि ये जाहलियत नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ये जोम है कि हम कुछ भी कह सकते हैं और हमारा एहतसाब नहीं होगा। हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उन्होंने कौन सी हमारी ज़ुबान पकड़ लेनी है, उन्होंने अगले प्रोग्राम में हमें दोबारा बुला लेना है। जो सुनने वाले हैं अगर सुन के पत्थर मारेंगे तो अपनी स्क्रीन के ऊपर ही मारेंगे और जिन्होंने नहीं सुनना उन्होंने नहीं सुनना, जिन्होंने नहीं मानना कि हम गलत कह रहे हैं उन्होंने नहीं मानना। तो लिहाजा हम जो मुंह में आए वो बोल दें। और ऑल फॉल बोलने की जो आदत है अब बीमारी की तरह पाकिस्तान भर के अंदर फैल चुकी है। एक और ज़ाविया ये भी हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि वो ज़हनी कैफियत हासिल कर चुके हों बाज़ लोग और एक ख़ास तबका फ़िक्र जहाँ पर सिर्फ झूठ बोलना आदत नहीं है बल्कि झूठ पर यकीन रखना एक बुनियादी नज़रिया इख्तियार कर चुका है। और आपको पता है कि झूठ के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक वो दर्जा है जो पहला दर्जा है जब आप झूठ बोलते हैं ये जानते हुए कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा वो दर्जा है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। और तीसरा वो दर्जा है जो बीमारी तस्वर की जाती है जब आप झूठ बोलते हैं और इस यकीन के साथ बोलते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि झूठ का वो मयार अपना लिया गया हो जिसके अंदर आपको अपना झूठ सच नजर आता है।
एक और अहम जाविया यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक खास तबका फिक्र मौजूद है कि लोगों को उल्लू बनाना, अगर आपने मकसद अपना लिया है तो उल्लू मुसलसल बनाना है आपने, और इतनी मर्तबा उन लोगों के साथ आप झूठ बोलें जो आपकी ऑडियंस है कि वो समझें कि ये झूठ असल में सच है। इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया जाता है, नफ्सियाती वॉरफेयर का नाम दिया जाता है, अजहान पर गलबा पाने का तरीकाकार करार दिया जाता है, और पाकिस्तान के रियासती और हुकूमती इदारों के अंदर ये बहुत प्रवेसिव है। परसेप्शन की वॉर इसको कहा जाता है। हालांकि परसेप्शन की वॉर में और घिनौने, नंगे और नाकाबिले फहम झूठ के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बड़ा ही एक सोफिस्टिकेटेड थ्योरी है जिसके अंदर आपको बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। परसेप्शन बिल्ड करने के लिए आपको हक़ाइक़ का सहारा लेना पड़ता है, और उसके अंदर मुबालगे की आमेज़श इस तरीके से करनी पड़ती है कि हक़ाइक़ मुबालगे का शिकार ना हो जाएं। तो एक परसेप्शन आप फॉर्म करते हैं, फिर आप उसको सॉफ्ट तरीके से रीइंफोर्स करते हैं। ये बाकायदा साइंस है। दूसरा तरीका एक झटका सा तरीका जिसको कहते हैं कि जी दबा के ठोक के झूठ बोलें, हमारा एहतसाब किसने करना है, और झूठ बोलते रहें और लोग यकीन करेंगे। और अगर लोग नहीं भी यकीन करेंगे तो डंडे मार मार के उनसे यकीन करवा लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो ये झूठ बोलते रहें। ऐन मुमकिन है कि फैसल वावडा साहब उस तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसका ख्याल है कि 2018 के इंतखाबात के अंदर जो तजर्बा किया है वो अब इस कौम और मुल्क और रियासत के गले पड़ गया है। लेकिन चूंकि हमने अपनी गलती माननी नहीं है, लिहाजा जो कुछ उस वक्त से लेकर अब तक हुआ है उसको हमने जस्टिफाई करना है। तो फैसल वावडा का कसूर नहीं है, कसूर उस नज़रिए, उस तबका फ़िक्र का है जिनको इस किस्म के ख्याल की ज़रूरत है, और जिस ख्याल के इजहार के लिए इन लोगों की ज़रूरत है जो अहम ओहदों पर फायज कर दिए गए हैं। बतौर सहाफ़ी काम हमारा सिर्फ ये नहीं है कि आप तक सही मालूमात पहुँचाएँ, काम हमारा ये भी है कि आपको बताएं कि आपके साथ नफ्सियाती तौर पर हाथ क्या किया जा रहा है। फैसल वावडा ने जो बातें की हैं उनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो इस तयक्कुन के साथ ये बातें कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसका सर पैर डेवलप हो जाएगा। ये एक ऐसा नज़रिया और एक ऐसी फ़िक्र है जिसने पाकिस्तान के अंदर बहस का सत्यानाश कर दिया है। हक़ाइक़ पर मबनी ये बहस नहीं रही, ये एक मखौलियाती बहस बन गई है जिसके अंदर मखौल करने वाले रोज़ाना टीवी के ऊपर बैठकर ऐसी अंट-शंट बातें करते हैं और ये समझते हैं कि टीवी पे बैठकर उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है और ये मार्का वो मुसलसल मारते रहेंगे और अगले साल उनको भी निशान इम्तियाज़ मिल जाएगा।